आखिर ऐसा क्यों हुआ? 50 साल में ही ये बदलाव कैसे आया दुनिया में, वो हम बदलाव देखना चाहेंगे। आज से 50 साल पहले जो बीमारियां थी जिनसे लोग मर जाते थे और इंडिया का मृत्यु दर ज्यादा था, जैसे मलेरिया, डिप्थेरिया, स्मॉल पॉक्स, प्लेग, चिकन पॉक्स, कॉलरा, ट्यूबरकुलोसिस, टाइफॉइड, वूपिंग कफ यानी काली खांसी आदि, इनसे लोग मर जाते थे। और भला हो हमारे मेडिकल साइंस का हम सल्यूट करते हैं अपने डॉक्टर्स को कि इन बीमारियों से अब लोगों को मरने नहीं दिया जाता। मेडिकल साइंस ने इन बीमारियों पर निजात पा लिया है, इन्हें काबू कर लिया है। लेकिन सोचने की बात यह है कि मलेरिया किससे फैलता है? मच्छर से। प्लेग किससे फैलता है? चूहे से। और ये सारी बीमारियां किससे फैलती है? मगर अब लोग इन बीमारियों से नहीं मरते, वो मृत्यु दर भी काफी कम हुआ जो पहले ज्यादा था। लेकिन आज जो बीमारी है वो क्या क्या है? ऑस्टियोपोरोसिस, 50 साल की उम्र के बाद हड्डियों में छेद हो जाना। एस्मा, तकरीबन दुनिया भर के लोग पंप इस्तेमाल कर रहे हैं। डायबिटीज, हर 7 में से 1 आदमी को डायबिटीज हो चुकी है। हार्ट अटैक, कैंसर, ब्रेन स्ट्रोक, बीपी, हार्ट की डिजीज, आर्थराइटिस यानी हाथ पैर टेढ़े हो जाना, जोड़ों का दर्द, हर घर में जोड़ों का दर्द है। मोटापा, अल्जाइमर्स यानी दुनिया भर की एलर्जी की बीमारियां, स्किन प्रॉब्लम्स, इतनी सारी बीमारियां जो पिछले 50 साल में आई है। लोग ये कहते थे कि हार्ट अटैक अमीरों को होता है, आज हार्ट अटैक गरीबों को ज्यादा हो रहा है। 50 साल पहले ये बीमारियां नहीं थी। ये कहाँ से आई, सोचने की बात है। ना तो इन्हें कोई चूहा लेकर आया, न कोई मच्छर और ना ही कोई सूक्ष्म जीव। फिर कारण क्या है इनका? आज का लाइफस्टाइल, जिस तरह से हम जी रहे हैं, हम क्या खाते हैं, हम कैसे खाते हैं और हम कब खाते हैं, हमारे खाने पीने से ये बीमारियां आई है। समाज में लोग इनसे मर रहे हैं और लाखों करोड़ों रुपए खर्च भी हो रहे हैं इन बीमारियों से बचने के लिए। कारण क्या है? सिर्फ हमारा खाना पीना और कुछ नहीं। कोई दूसरा कारण नहीं है इन बीमारियों। दुनिया में कुछ भी परिवर्तन हुआ है तो 100% उसके पीछे कोई न कोई कारण तो रहा होगा। परिवर्तन अचानक नहीं हो जाता, कुछ कारण रहा होगा। क्या कारण? आखिर ये पिछले 50 साल में ऐसा क्या गलत हुआ होगा कि जो बीमारियां नहीं थी, इतनी खतरनाक बीमारियां आ चुकी है। भगवान ने जब ये सृष्टि बनाई थी तब इंसान के शरीर को बनाया था और शरीर को चलाने के लिए जो भी विटामिन मिनरल्स चाहिए, फल फ्रूट। आज से 50 साल पहले हम संतरा खाते थे तो उससे हमें विटामिन सी मिलता था। सेब था तो फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स सब मिलते, हर चीज नेचुरल थी। तो 50 साल पहले दवाइयों की जगह हमारा खाना पीना दवाई की तरह काम करता था। आज जो हम खाना खा रहे हैं वो अल्कोहलिक, पेस्टिसाइड्स, यूरिया, केमिकल्स, इंजेक्शन, पता नहीं क्या क्या चीजों की मिलावटी चीजें हम खाते हैं। आज जो इंसान का खाना पीना है स्लो पॉइजन है। सोचने की बात है, जिस शरीर को चलाने के लिए हम खाना खाते हैं, अगर वो जहर बन जाएगा तो जिंदगी कैसी होगी? इसीलिए आज लोग त्राही त्राही करके मर रहे हैं। हमारे शरीर को चाहिए विटामिन, मिनरल्स, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट बस, और हमें मिलता क्या है? रिफाइंड प्रोडक्ट, एनिमल प्रोडक्ट, केमिकल के उगाए हुए प्रोडक्ट्स। इन्हें हम खाते हैं तो क्या हो गया? खाना पीना जहर बन गया। जब 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था तो आबादी 50 करोड़ थी। आज आबादी कितनी है? 140 करोड़ है। आज से 50 साल पहले 50 करोड़ लोग थे, यानी जितना उगता था उससे पूर्ति हो जाती थी, जो कि कुदरती होता था। पहले जमाने में फसलें उगाई जाती थी क्योंकि गोबर के खाद से ऑर्गेनिक खेती होती थी। आज उतनी ही फसलें, परंतु 140 करोड़ लोग तो आ गए। पर इंडिया की जमीन तो नहीं बढ़ी, बल्कि उल्टा कम हो गई, क्योंकि अर्बन क्षेत्र आगे, बिल्डिंग बन गई, सारी जमीन धीरे धीरे सरकार ने अधिग्रहित कर। अब बहुत कम जमीन बची है, किंतु डिमांड ज्यादा है और सप्लाई पूरा करना ही है लोगों को। तो अब क्या हो गया दोस्तों? पहले ऑर्गेनिक सब्जियां, फल फ्रूट उगाए जाते थे और आज मैन्युफैक्चरिंग किए जाते हैं, वो भी कीटनाशक, केमिकल, यूरिया इंजेक्शन की मदद से। ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लेडीज को लेबर पेन में लगता है और जब भैंस दूध नहीं देती तो भैंस को लगता है। ये इंजेक्शन सब चीजों में लगता है, फल फ्रूट, सब्जी इत्यादि। रातों रात खीरा, गोभी, लौकी व टमाटर बड़ा हो जाता है और ये आम आदमी के लिए जहर है। दोस्तों सोचो, जिस भैंस ने इंजेक्शन लगने और कीटनाशकों की छिड़काव वाली फसल के बाद हमें दूध तो मिला, उसका थोड़ा तो असर आया होगा ना साहब। अपने कोई ऐसा किसान देखा है जो चारा धोकर खिलता है जानवरों को? तो कहीं ना कहीं असर तो आता है। आप बाहर की दुनिया को तो देख सकते हो, अपने अंदर की दुनिया को नहीं। अपने अंदर क्या क्या चल रहा है? कुकिंग मेथड, कुकर में आज आप खान बनाते हो, 30% प्रोटीन मिलता है। कोई भी डॉक्टर बता सकता है 70% खाना आप उबा के बनाओगे तो 100% प्रोटीन मिलने की संभावना है। आज आप देख रहे हो धीरे धीरे ये समाज वापस जा रहा है। पुरानी खेती विधियों को प्राथमिकता दिया जा रहा है।
क्योंकि देना ही पड़ेगा अगर जिंदा रहना है। आप लोगों के घरों में भी जो किसान होंगे आपने देखा होगा, जब भी वो केमिकल्स छिड़कते हैं तो मुंह पे कपड़ा बांध लेते हैं, क्योंकि उन्हें भी डर लगता है कहीं ये अंदर ना चला जाए और मेरे लिए घातक हो जाए। अब आप सोचो, अगर ये सांस लेने में इतना खतरनाक है तो इनके द्वारा जो चीज उगाई जा रही है और जो लोग खा रहे हैं उनके लिए कितना खतरा पैदा होगा।